नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जो निम्मी के जो MCQ हैं टेट्रेड थ्योरी के, उनको आज हमारा चौथा पार्ट है उसको करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारी 3 वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। मतलब कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों ड्राई एयर जेट, दूसरा है सोल्यूबल ऑयल, तीसरा है मिनरल ऑयल, चौथा है वेजिटेबल ऑयल। तो दोस्तों यहाँ पे कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है इसमें ग्रेफाइट रहता है, तो जिसकी वजह से इसमें जिसकी हम कटिंग करते हैं तो कोई भी इसमें कटिंग फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राई एयर ही काफ़ी रहती है। तो दोस्तों जो पहला वाला उत्तर है ऑप्शन है एकदम सही है, ड्राई एयर जेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 168 क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों ये आपकी मशीन है, इसमें एक्स के रूप में यहाँ पे दोस्तों ये स्पेंडल ये है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आधार, दूसरा है यहाँ पे आपका स्पेंडल, तीसरा है रेडियल बाँ, चौथा है स्पेंडल हेड। तो दोस्तों ये जो आपका एक्स के रूप में है वो आपका स्पेंडल है, बी इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm है और काटने की गति 30 मीटर पर मिनट है, मतलब कटिंग स्पीड यहाँ पे दी हुई है। और माइल्ड स्टील के ड्रिल करने के लिए धुरी गति RPM का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें RPM निकालना है। तो RPM का जो सूत्र है दोस्तों वो होता है आपका, मतलब ऐसे कटिंग स्पीड का होता है, CS का सूत्र होता है πD/1000। दोस्तों इस सूत्र से अब जब आप निकालोगे तो यहाँ पे कटिंग स्पीड आ जाएगी आपकी 30 बराबर पाई का मान 3.14 या फिर 22/7 हो जाएगा। डाया इसका दिया हुआ है 24 mm और n आपको निकालना है। तो आप जब इसको निकाल के देखोगे तो दोस्तों इसका 400 आंसर आएगा। तो यही इसका करेक्ट होता है। दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रिवेट सेट का उपयोग किया जाता है, यही इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। तो बेंट स्निप का दोस्तों क्या उपयोग रहता है। तो बेंट स्निप का उपयोग जो है दोस्तों सर्कुलर कट के लिए रहता है, यही इसका डी वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। सर्कुलर कट के लिए उपयोग किया जाता है बेंट स्निप का, और जो स्ट्रेट स्निप होती है वो सीधा काट के लिए रहती है। दोस्तों ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे 172 पे आ जाते हैं, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये वाला, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका है ये वाला जो है ऊपर वाला ब्लेड है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये वाला ब्लेड ऊपर का है और ये वाला ब्लेड निचला है। तो इसका जो निचला ब्लेड है वही इसका आंसर रहेगा, ये वाला। इसके बाद दोस्तों इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो इस सीट मेटल में यहाँ पे दोस्तों क्या ये हो रहा है। तो यहाँ पे ये चित्र से प्रतीत हो रहा है दोस्तों हमें कि ग्रूविंग हो रहा है। तो ग्रूविंग इसका पहला ही जो आंसर है वो एकदम सही है। इसके बाद जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। बहुत सिंपल है दोस्तों, मतलब ऐसा आयरन जिसके ऊपर जिंक का कोट किया जाता है या जिंक का लेप चढ़ा हुआ रहता है, तो वो GI रहता है, GI सीट, जिसके पाइप वगैरह भी बनते हैं और इस पर जंग नहीं लगता है, तो इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन भी हम बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर की घनत्व वाले स्टील प्लेट का वजन की गणना करें। तो दोस्तों इसका जो बी उत्तर है, बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, 31.4 इसका आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट अत्यधिक प्रतिरोधी रहती है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर है, दूसरा है ब्लैक आयरन, फिर है दोस्तों इसके बाद एल्यूमिनियम, चौथा है डी। तो इसका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है दोस्तों, एल्यूमिनियम में
जंग और फ्रिक्शन नहीं रहता है। इसके बाद नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है दोस्तों? ये √3a, ये इसका करेक्ट उत्तर है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग होता है दोस्तों? ये अभी मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो 2022 में हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग होता है? तो ये आपका सपोर्टिंग पीस रहता है दोस्तों, ये इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है? बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, पहला है वेल्डिंग रॉड, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है सिंथेटिक एलिमेंट, तीसरा है शुद्ध धातु या मिश्र धातु, चौथा है नॉन मेटलिक एलिमेंट। तो दोस्तों इसका जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे स्टील की जो सोल्डरिंग करते हैं हम, उसके लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ग्रोवर का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रोवर जो रहता है अपना ग्रोवर, उसका जो उद्देश्य है सीम को क्लोज करने और लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, रिवेट के निर्माण में उपयोग की जाने वाली धातु की सामग्री क्या है? तो रिवेट किस धातु से बनाई जाती है ये पूछ रहा है इसमें। दोस्तों रिवेट अपनी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, हार्ड स्टील से इसीलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका दूसरा हेड बनाना रहता है तो वो टूट जाएगी, भंगुर हो जाएगा, हार्ड रहेगा। तो सिंथेटिक रबर से ये रिवेट बनेगी नहीं। इसमें पूछ रहा है एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसकी रिवेट की लंबाई होती है, तो इसको बॉडी भी बोलते हैं दोस्तों। तो बी वाला उत्तर एकदम सही है, बी वाला ऑप्शन आपका। इसके बाद पिघला हुआ सोल्डर के धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका टिनिंग होता है। इसके बाद भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये पेन हेड रिवेट होती है, इसका उपयोग भारी संरचनात्मक कार्य में किया जाता है, मतलब जो हैवी वर्क होता है उसके लिए पेन हेड रिवेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम बताइए। मतलब जो रिवेट में एक हेड बना होता है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो डोली का उपयोग किया जाता है आपका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाए गए रिवेटिंग दोष में रिवेटिंग का दोष बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, ये इसका एक हेड इस तरफ बन रहा है, दूसरा हेड दूसरी साइड को थोड़ा सा चला गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी वाला है, रिवेट का सिरा शंक के साथ केंद्र में नहीं है। मतलब यहाँ पे ये जो रिवेट है इसका सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है। इसके बाद दोस्तों सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग बड़े व्यास के एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। ट्रेमल में क्या होता है, एक रॉड रहती है, उसमें 2 स्क्राइबर लगे होते हैं जिनके द्वारा कितनी भी डायमीटर के आप व्यास या फिर चाप बना सकते हो। शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन है क्लियरेंस ना होने के कारण, दूसरा है हार्डेंड धातु के कारण, तीसरा है बल में वृद्धि के कारण, चौथा है अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। दोस्तों इस चौथा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे बर इसलिए बन जाता है कि अत्यधिक क्लियरेंस के कारण बर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्स का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक्स का नाम दोस्तों ये पूछ रहा है, तो एक्स के रूप में दोस्तों यहाँ पे क्लैंप है, ये वाला क्लैंप है आपका आंसर। इसके बाद दोस्तों सीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो दोस्तों ये पहले भी आ चुका है, ये इसका आंसर यही है, सीम को क्लोज और लॉक करता है। इसके बाद हल्की असेंबली के काम में कौन सा रिवेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों पेन हेड तो मैंने बताया था कि भारी
कामों में होता है। स्नैप हेड ये नॉर्मल कामों में यूज़ होता है। काउंटर सिंक रिवेट ये दोस्तों यहाँ पे ये भी नॉर्मल कामों में। जो कॉनिकल हेड रिवेट है ये आपका हल्के कामों में उपयोग होता है दोस्तों यहाँ पे। तो डी वाला इसका करेक्ट उत्तर है। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों आप पढ़िए, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर रिवेट सेट तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप जो रहता है इसका प्रयोग जो दूसरे साइड का हेड है उसको बनाने के लिए किया जाता है। डोली का आपको पता ही है दोस्तों, डोली का यूज जो पहले से हेड बना हुआ रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी जो ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट का उपयोग जो छेद रहते हैं, जो प्लेट में छेद होते हैं उनको सेंटर में लाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर सेंटर में नहीं रहेंगे तो हेड इधर उधर बन जाएगा रिवेट का। दूसरा दोस्तों ये जो रिवेट सेट है, रिवेट सेट का उपयोग जो दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट में जब रिवेट डाल दी जाती है तो दोनों प्लेटों को नज़दीक लाने के लिए वहाँ पर रिवेट सेट का उपयोग किया जाता है। और नया हेड बनाने के लिए रिवेट स्नैप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल रहा हो एकदम स्क्वायर शेप में है, तो ये इसका जो सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, स्क्वायर नोच। इसके बाद 195 है, पैनल बीटिंग को हॉलो सहन करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? मतलब पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को हॉलो करना है तो हमें बॉसिंग मैलेट का उपयोग करना पड़ता है दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर है। इस रिवेटिंग में क्या दोष है? दोस्तों यहाँ पे दिख ही रहे हैं, ये जो आपका यहाँ पे देखो, इसमें ये वाला जो हॉल है और ये वाला हॉल है ये आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो उस चक्कर में दोस्तों इसमें जो हॉल का जो दोष है वही दोष रहने वाला है। यहाँ पे देखो ये जो डी वाला उत्तर एकदम करेक्ट है, प्लेट पर हॉल एक सीध में नहीं है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ये कह रहा है एक पक्ष के साथ, मतलब इंग्लिश में देखें हम, विच स्टेक इज यूज टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल बेबल्ड अलॉन्ग वन साइड। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं आपके। पहला ऑप्शन है फनल स्टेक, दूसरा है हैचिट स्टेक, तीसरा है हाफ मून स्टेक, चौथा है बिग आयरन स्टेक। तो दोस्तों हमें एक साइड में बनाना है, मतलब हाफ मून बनाना है, तो यहाँ पे हाफ मून स्टेक इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? दोस्तों ये स्टेक आप देख लीजिए, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है राउंड बॉटम स्टेक है। इसके बाद 199 पे हम आ गए हैं दोस्तों। इस जो जॉइंट है इसका हमें नाम बताना है दोस्तों। ये ग्रुप जॉइंट तो सिंगल है नहीं, ग्रुप जॉइंट पेन डाउन जॉइंट भी नहीं है, ये आपका नॉक्ड अप जॉइंट भी नहीं है, ये दोस्तों डबल ग्रुप जॉइंट है, क्योंकि इसमें डबल ग्रुप बने हुए हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवेट जो अपना स्निप होता है, जो कैंची होती है चादर काटने वाली, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो दोस्तों जो आपकी स्निप होती है उसकी कटिंग क्षमता 1.2 mm थिकनेस की अगर मोटाई की कोई चादर है तो उसको ये काट सकती है, यही उसका करेक्ट आंसर है। सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों ये हाफ मून स्टेक है, इसका ये करेक्ट उत्तर है, हाफ मून स्टेक है ये। इसके बाद रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे दोस्तों ये रिवेट स्नैप का यूज़ किया जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस रिवेटिंग में दोष का नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो सैंक रहती है ना, इस पर बहुत अधिक अलाउंस हो जाता है, उस वजह से ये सब रहता है। तो इसका जो बी वाला जो ऑप्शन है, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों। इसके बाद रिवेट के सिर रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रयुक्त टूल का नाम बताइए? मतलब रिवेटिंग में जो फ्लूइड टाइट, एकदम लिक्विड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे फुलरिंग टूल का उपयोग किया जाता है। फुलरिंग और कोगिंग आपने पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे फुलरिंग टूल का उपयोग किया जाता है दोस्तों।
मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बेंट स्निप, दूसरा है लीवर शीयर, चौथा है दोस्तों स्ट्रेट स्निप, नहीं सॉरी तीसरा था, और फिर ये है सर्कल कटिंग मशीन। तो दोस्तों जो मोटी शीट्स है उसको काटने के लिए लीवर शीयर का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद दोस्तों तीखा मोड़ या शार्प बैंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो शार्प अगर हमें बैंड्स बनाने हैं तो वहाँ पे हैचेट स्टेक का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इस स्टेक का नाम क्या है? दोस्तों इस स्टेक का नाम आप चाहे किताब में देख लेना, इसका नाम है बिग आयरन। इसके बाद दोस्तों टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों टिन की जो चादर होती है उसके लिए हमें जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, फ्लक्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों 209 है रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो डबल ग्रुप्ड सीम है इसका हम उपयोग करते हैं। रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु में हम डबल ग्रुप्ड सीम का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद रिवेट इंटरफेरेंस क्या होता है? मतलब रिवेट इंटरफेरेंस क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला ऑप्शन है चादर की मोटाई, दूसरा है आपका रिवेट का व्यास, तीसरा है हेड बनाने के लिए लंबाई, चौथा है आपका रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। दोस्तों ये जो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, हेड बनाने के लिए लंबाई होती है रिवेट इंटरफेरेंस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? 211 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है दोस्तों क्रैक को बंद करना, दूसरा आसानी से बेंडिंग करने के लिए, तीसरा है यहाँ पे अच्छी उपस्थिति बनाओ, चौथा है सिरों के बीच निकासी की अनुमति दे। दोस्तों पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, इसका क्रैक को बंद करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 जो आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करें, जिससे सभी के एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। दोस्तों 212 है दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है? ये किस लिए हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं हम। रिवेटों के बीच में बर, प्लेटें, फिर है बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सी वाला उत्तर है एकदम सही है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। इसके बाद साइड के किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों जो साइड के किनारे से पहली रिवेट की दूरी आपको 2 इंटू रिवेट का व्यास मतलब 2D रखा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली रिवेट की दूरी 2D रखी जाती है। और अगर रिवेट की पिच की बात करें दोस्तों तो रिवेट की पिच हमेशा 3D होती है, मतलब 3 गुना व्यास के। जैसे मान लो अगर 5 mm की व्यास रहेगी तो उसके मतलब एक रिवेट से दूसरे रिवेट की जो दूरी 15 mm रहेगी, क्योंकि 3D है। और जो किनारे की जो सीट है उससे रिवेट हेड की दूरी 2D रहेगी, मतलब 10 mm रहेगी। हाथ कर्तनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये 214 है। देखो दोस्तों पहले जो आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका नाम पूछा था, अभी इसने इसका नाम पूछ लिया है। तो इसका नाम था निचला ब्लेड और इसका नाम है ऊपरा ब्लेड। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सारे ऑप्शन हैं, तो ऊपरा ब्लेड इसका करेक्ट आंसर है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? 215 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों हम। पहला है शार्पनिंग, दूसरा है सहायता प्रदान करना यानी कि सपोर्टिंग, तीसरा है रेस्ट ऑफ वर्कपीस, चौथा है प्रोटेक्ट टूल फ्रॉम डैमेज, उपकरण को नुकसान होने से बचाएं। तो दोस्तों हैचेट शब्द का जहाँ भी या फिर स्टेक शब्द का जहाँ भी अगर यूज़ हो रहा है तो वो हमेशा सपोर्टिंग करते हैं सीट मेटल कार को। तो ये इसका करेक्ट उत्तर है। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कोकिंग और फुलरिंग। इसमें 2 रहते हैं, एक तो प्लेट
जो लगाई जाती हैं उनके कॉर्नर को दबाते हैं। दूसरा दोस्तों जो दूसरा जो टूल होता है वो रिवेट हेड को एकदम एयर टाइट जॉइंट बनाते हैं या लिक्विड टाइट जॉइंट बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये फुलरिंग टूल है, नहीं सॉरी, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित है वो कोकिंग टूल है और नीचे वाला जो है वो है फुलरिंग टूल। दोस्तों ये वाला जो है आपका, ये वाला ये कोकिंग, और जो ये जो नीचे वाला है दोस्तों ये फुलरिंग है, ये फुलरिंग है। इस रिवेटिंग में दोष क्या है दोस्तों, देखो ये चित्र देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। टू लिटिल अलाउंस प्लेटों के बीच लाइन में नहीं है। फिर है इसका रिवेट बॉडी लंबवत नहीं है। दोस्तों इसमें ये जो बहुत कम अलाउंस, ये इसका करेक्ट उत्तर है, क्योंकि अलाउंस बहुत कम है इसीलिए हेड प्रॉपर नहीं बन पाया है। अब है रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग युक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फुलरिंग टूल का हम यूज करते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के हैम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों अलाउंस की आवश्यकता इसीलिए होती है, हमें सही आकार को बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए अलाउंस की ज़रूरत होती है हमें। 220 है दोस्तों। अब जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो दोस्तों जो टेंड प्लेटें होती हैं ये सबसे अच्छी होती हैं, इन्हीं का यूज किया जाता है। सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो दोस्तों लेड सबसे भारी धातु होती है, यही इसका करेक्ट उत्तर है। कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जो जीआई शीट होती है वो पानी और मौसम के प्रभाव को झेल सकती है, क्योंकि पाइप जीआई शीट के अधिकतर बनाए जाते हैं, पानी वाले पाइप। इसके बाद दोस्तों रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है। रिवेट को पोजीशन में रखना, धातु से धातु को जोड़ना, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। फिर ऑप्शन है रिवेट सिरे को नुकसान होने से बचाना। तो दोस्तों इसका जो कार्य है रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। मैंने आपको पहले भी बताया था रिवेट में जो ड्रिफ्ट का यूज़ क्या होता है। दोस्तों 224 पे आ गए हम। रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो मैंने बताया था आपको, सबसे पहला ऑप्शन इसमें ड्रिफ्ट है, रिवेट स्नैप है, कोकिंग टूल है, फुलरिंग। तो दोस्तों इसका जो फुलरिंग है वो एकदम करेक्ट आंसर है। कोकिंग टूल हमेशा जो आपका रिवेट हेड होता है उसको सील करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक 225 तक ही आज हम करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों बहुत कई एग्जामों में आता है, ये बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है हमेशा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।